नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजित, यूट्यूब का आपका अपना स्टडी चैनल गुरुजी वर्ल्ड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि वर्ब क्या है, वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब के कौन कौन से रूप होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है और मुख्य क्रिया क्या है। इसलिए वीडियो को छोड़े नहीं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। तो वर्ब का डेफिनेशन होता है, ये वर्ब इज ए वर्ड विच denotes the action, the possession, relation और state of being of a person और ये thing। कहता है कि एक वर्ब वह वर्ड है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का एक्शन को, उसके अधिकार को, उसके संबंध को अथवा उसकी अवस्था को प्रदर्शित करता हो, उसे वर्ब कहते हैं अथवा उसे क्रिया कहते हैं। साधारण से शब्दों में हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के क्रियाकलाप, अवस्था, उसके अधिकार अथवा उसके संबंध को प्रदर्शित करता है, उसे वर्ब कहते हैं अथवा उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गो, ईट, कम, आर, ईटीसी। सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं द बॉयज आर स्वीपिंग, लड़के तैर रहे हैं। यहाँ स्विमिंग क्या होगा? स्विमिंग एक वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में वी शैल डू द वर्क, हम लोग काम करेंगे। यहाँ शैल क्या है? शैल एक वर्ब है और डू क्या है? डू एक वर्ब है। जैसा कि हम लोग ऊपर डिफिनेशन में पढ़े कि वर्ब एक रिलेशन अथवा पोसेशन को प्रदर्शित करता है। तो इसका उदाहरण हम जानेंगे। जैसे वी हैव मैनी फ्रेंड, हम लोगों के बहुत से दोस्त हैं। तो यहाँ हैव क्या होगा? हैव एक वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में द काउ हैज 2 आईज, गाय के 2 आंखें होती है। यहाँ हैज क्या है? हैज एक वर्ब है। ऊपर हम लोग वर्ब के डेफिनेशन में पढ़े कि स्टेट ऑफ बीइंग, वर्ब क्या दिखाता है? वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग अर्थात व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे आई एम इल टूडे, मैं आज बीमार हूँ। यहाँ एम क्या है? एम एक वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में कहता है द बॉयज वेर हैप्पी, लड़के खुश थे। यहाँ वेर क्या है? वेर एक वर्ब है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब को ही हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कहता है द वर्ब यूज्ड विथ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है? कहता है कि द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट के साथ अथवा किसी क्रम के साथ, किसी काम के साथ प्रयोग होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं अथवा उसे अथवा उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कहता है दे प्ले क्रिकेट, वे
सब क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पले क्या होगा, पले एक वर्ब है और क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। ही किल्ड ये स्नेक, उसने सांप को मारा। यहाँ स्नेक क्या है, स्नेक एक ऑब्जेक्ट है और किल्ड क्या है, किल्ड एक वर्ब है। अगले सेंटेंस में कहता है द काउ गिव्स मिल्क। यहाँ मिल्क क्या है, मिल्क एक ऑब्जेक्ट है और गिव क्या है, गिव एक वर्ब है। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। यहाँ विल क्या है, विल एक वर्ब है और हेल्प क्या है, हेल्प एक ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये सारे सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब हम लोग जानेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है अथवा अकर्मक क्रिया क्या है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहता है द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। कहता है कि यह वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग होते हैं अथवा ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है अथवा इसमें कोई काम नहीं होता है, कोई कर्म नहीं होता है। जैसे कहता है बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं। कहता है दे आर लाफिंग, वे सब हंस रहे हैं। दे इट्स स्लोली, वह धीरे धीरे खाता है। ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं अर्थात अकर्मक क्रिया हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। मेन वर्ब अर्थात हिंदी में इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। तो मेन वर्ब कहता है द वर्ब यूज अलोंग ऑल टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब कॉल्ड ये मेन वर्ब। कहता है वैसा क्रिया या वैसे शब्द जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ उपयोग होता है अर्थात किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है उसे मेन वर्ब कहते हैं अर्थात मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग। यहाँ रीड और ईट क्या है, ईट और रीड मेन वर्ब है। और दूसरे में कहता है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म ये टेंस। सहायक क्रिया क्या कहती है, सहायक क्रिया ये कहता है कि ये मुख्य क्रिया को सहायता करता है अर्थात मुख्य क्रिया को सपोर्ट करता है, वो भी टेंस के फॉर्म में अर्थात टेंस जिस टेंस के रूप में रहेगा, वाक्य जिस टेंस में रहेगा उसी के रूप में ये क्रिया प्रयोग होता है अर्थात ये वर्ब प्रयोग होता है। जैसे ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। दे हैव कम, वे आए। उसके बाद कहता है ही हैज बीटेन, उसने पीटा। तो यहाँ हैज, हैव और इज क्या है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं अर्थात सहायक क्रिया हैं। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि वर्ब को लेक्सिकल और एक्जुलरी वर्ब के रूप में भी डिवाइड किया जाता है अर्थात इसे भी इसके रूप में भी विभेद किया जाता है। तो लेक्सिकल वर्ब अर्थात कहता है कि दैट मीन्स मेन वर्ब। लेक्सिकल वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया है। जैसे गो, ईट, स्विम, रीड, ईटीसी। इस तरह की क्रिया मुख्य क्रिया होती है अर्थात है मेन वर्ब होता है अर्थात लेक्सिकल वर्ब होता है। और दूसरा कहता है
एक्जुलरी वर्ब कहता है द वर्ब वी सपोर्ट द मेन वर्ब इज कॉल्ड एक्जुलरी वर्ब। कहता है ये सब क्रियाएं क्या करती है, ये सब क्रियाएं मुख्य क्रिया को सपोर्ट करती हैं। इसे एक्जुलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इज, आर, एम, शेल, विल, हैज, हैव, ईटीसी। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं अर्थात कितने रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि वर्ब को 5 रूपों में प्रयोग करते हैं। पहला बेस फॉर्म अर्थात जिस रूप में कोई वर्ड या अर्थात कोई वर्ब जिस रूप में अपना नेचुरल रूप में रहता है। दूसरा पास्ट फॉर्म, वर्ब के पास्ट फॉर्म में प्रयोग होता है। और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल रूप में होता है। और चौथा वर्ब में आईएनजी लगा होता है। और पांचवा रूप क्या है, पांचवें रूप में वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाता है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि वर्ब के बेस फॉर्म और पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वर्ब गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट और पास्ट पार्टिसिपल रूप गॉन होता है। ईट का पास्ट फॉर्म एट होता है और पास्ट पार्टिसिपल रूप में इटेन होता है। इसका हिंदी क्या होगा, गो का जाना और वेंट का गया और गॉन का गया। दूसरे में कहता है ईट का हिंदी क्या होता है, खाना और एट का खाया। और इटेन का क्या हो गया, इटेन का मतलब खा लिया। आगे है पले का पास्ट फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है और पास्ट पार्टिसिपल रूप में प्लेड ही होता है। उसी तरह से आस्क का पास्ट रूप आस्क्ड होता है और पास्ट पार्टिसिपल रूप भी आस्क्ड होता है। और कॉल का क्या होता है, कॉल का पास्ट फॉर्म कॉल्ड होता है और पास्ट पार्टिसिपल रूप भी कॉल्ड होता है। आई होप आप वर्ब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।